हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भक्ति रसामृत सिंधु की क्लास में। आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखिलरसामृतामूर्ति प्रसरमररुचिरुद्धतारकापालिः कलितश्यामललितो राधा प्रयाण विधुर्जयति। हरे कृष्णा। अध्याय 11 का नाम है दिव्य सेवा के विविध रूप, कि किस प्रकार हम विभिन्न सेवाओं को कर सकते हैं। तो इसमें पहला आता है दास्य भाव। दास्य भाव का मतलब होता है भगवान के प्रति अपने आप को दास समझकर भगवान की सेवा करना। श्रील रूप गोस्वामी इसकी डेफिनेशन देते हैं, दास्यम कर्मार्पणम तस्य कैंकर्यम अपि सर्वथा। दास्यम क्या है? दास्यम का भाव लेते हुए, मतलब अपने आप को भगवान का दास समझते हुए हम क्या हैं? भगवान के दास हैं। जीवेरे स्वरूप हुए कृष्णेरे नित्य दास। तो नित्य दास समझते हुए भगवान की जब कोई सेवा करता है, और उसमें दास्यम दूसरा है कर्मा अर्पणम, जो हम कर्म करते हैं, प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ करते हैं, उनको भगवान को समर्पित कर दिया जाए। हाँ, किस भाव से? कैंकर्यम। कैंकर्यम दास्य भाव से, उसी को भक्ति कहा जाता है। वो दिव्य सेवा कही जाती है भगवान की। तो जनरली ऐसा माना जाता है कि भगवान को सेवा मतलब अपने कार्यों को करना और सेवा के कर्म को, फल को अर्पित कर देना, ये दास्य भाव ना होकर हमारे अपना मेंटल कॉन्कॉक्शन है, जबकि ऐसा नहीं है। श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि अपने कर्म के फल को अर्पित करना, लेकिन निरंतर किसी न किसी सेवा में लगे रहना ही दास्य भाव है। केवल यदि कोई व्यक्ति अपने कर्म के फल को भगवान को अर्पित करता है और ये समझ लेता है कि मैं भगवान का दास रूप में या किंकर रूप में सेवा कर रहा हूँ, तो वो नहीं है। तो दास भाव रखना है। दास भाव के साथ में हमारा क्या होना चाहिए? भगवान की सेवा में हमें निरंतर लगे रहना चाहिए। तो निरंतर लगे रहना इम्पॉर्टेंट है। सेवा से हमें चूकना नहीं चाहिए। स्कंद पुराण में भी कहा जाता है, कस्मिन समापि ते कर्मा। हाँ, इसका अर्थ है कि जो लोग अपने विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान कर रहे हैं, 4 वर्ण 4 आश्रम में लगे हुए हैं, उनको भक्त माना जा सकता है। लेकिन जब भक्तगण डायरेक्टली भगवान की सेवा करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा करते हैं, तब उन्हें भागवत कहा जाता है, तब उन्हें शुद्ध भक्त कहा जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि केवल अपने वर्णाश्रम सिस्टम को फॉलो करना ही काफ़ी नहीं है। हमें भगवान की सेवा निरंतर करनी चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से करनी चाहिए। शुद्ध भक्ति के लिए वो अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि हमने पहले अध्याय में सीखा था ना, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परतेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशा सेवनम भक्तिरोच्यते। तो सभी अपनी उपाधियों का त्याग करके भगवान की सेवा में लगे रहने को ही भक्ति कहा जाता है। वही इम्पॉर्टेंट है। तो शुद्ध भक्ति है भगवान की सेवा निरंतर, लगातार, बिना किसी बाधा के करते रहना। और साथ में जो भी आप अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म कर रहे हैं, उनके कर्म के फल को अर्पित करते जाना। तो दोनों मिलाकर ही भक्ति होती है। खाली अपने कर्म के फल को वर्णाश्रम के अनुसार करके उसको भगवान को अर्पित करना, वो भक्ति में नहीं है ना। वो भक्ति का शुरुआत है। लेकिन यदि हम निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, भले ही हम अपने साथ में वर्ण और आश्रम को पालन करते हुए भगवान की सेवा कर रहे हैं, मगर सेवा निरंतर कर रहे हैं, अनइंटरप्टेड वे में कर रहे हैं, अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। तो अहेतु की अप्रतिहता को ही भक्ति कहा जाता है। लेकिन यदि कोई भक्त ऐसा है कि वो भगवत भक्ति ना करके अपने अनुसार कार्य कर रहा है,
और जब उसकी इच्छा होती है तो रागानुगा होकर कर्म कर रहा है, तो वो भी स्टेबल भक्त नहीं माना जाता। स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है पूर्ण रूप से रागानुगा भक्ति करनी चाहिए। और रागानुगा भक्ति का अर्थ होता है जो ब्रजवासी हैं, जो धामवासी हैं, उनके अनुसार, उनकी तरीके से अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना। तो जो भक्त, जो बद्ध जीव भौतिक जगत के संसर्ग में आए हैं और अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी इत्यादि में लगे हैं, लेकिन वो अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी को अपने लिए नहीं भोग कर रहे हैं, उसका वो जितना भी फल है भगवान को अर्पित कर देते हैं और साथ में आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वही भक्त कहलाते हैं। जो भक्तगण गृहस्थ होते हैं तो वैदिक कर्म कांडों के साथ में वो भक्ति के कार्यों में भी लगे रहते हैं और हर प्रकार से भगवान को संतुष्ट करते हैं, भगवान के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना ही भक्ति है। और एक भक्त को मालूम होता है कि यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टा, जिसने भगवान को प्रसन्न कर लिया, भगवान को संतुष्ट कर लिया, उसने पूरा जगत को, पूरे विश्व को संतुष्ट कर लिया। इसीलिए भगवान की तुष्टि के लिए हर कोई कार्य किया जाता है। तो यदि कोई अपने वर्ण आश्रम में भी लगा है और यदि उसके हृदय में ऐसा भाव है कि ये मैं भगवान की तुष्टि के लिए कर रहा हूँ, तो वो भक्ति कहा जाता है, उसका वो कर्म भी भक्ति हो जाता है और साथ में वो भक्ति में निरंतर लगा हुआ है। आगे श्रील रूप गोस्वामी बोलते हैं कि जो नवदीक्षित भक्त होता है और जिन्होंने थोड़ा सा भी भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर लिया है, वो अपनी भक्ति के अनुपात में जो अपने सेंस ग्रेटिफाई को करने के कार्य हैं उनमें कोई उसको रुचि नहीं आती। फिर भी यदि वो कोई कार्य में लगा है लेकिन उसकी रुचि कहाँ है, भगवान को प्रसन्न करने में लगी है, उसकी पूरी रुचि भगवान को प्रसन्न करने में ही लगी है और वो भगवान को अपने कर्म के फल को अर्पित करता जाता है। भगवान को अपना स्वामी समझकर भगवान के ही लिए कर्म करता है, अपने आप को दास समझ के कर्म करता है, तो वो भक्ति कही जाती है। श्रील रूप गोस्वामी ने इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। इहे दास्य हरे दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्व अपि अवस्थासु जीवन मुक्त उच्यते। उस व्यक्ति को जीवन मुक्त कहा जाता है जो अपने कर्म से, अपने मन से और अपने वाणी से, कर्मणा मनसा गिरा, इन तीनों से भगवान की सेवा में लगा रहता है, अपने आप को भगवान का किंकर समझकर, दास समझकर भगवान की सेवा में लगा रहता है, वो जीवन मुक्त कहलाता है। वो भौतिक कर्म के बंधन में नहीं फंसता। इसी का पुष्टिकरण नारदीय पुराण में मिलता है। नारदीय पुराण में नारद मुनि कहते हैं कि ये दास्य भाव किस तरह दिव्य हो सकता है। तो वो बताते हैं कि जो व्यक्ति मन से, वाणी से और कर्म से, तीनों से निरंतर भक्ति में लगा रहता है, अथवा ऐसा व्यक्ति जो भक्ति में लगा नहीं रहता लेकिन निरंतर कामना करता है भक्ति की, भगवान की सेवा की कामना करता है, उसको मुक्त समझा जाता है। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम, वो मुक्त अवस्था में कहलाता है जो निरंतर भगवान की सेवा में लगा है। तो बार बार एक ही बात कही जा रही है कि भगवान की सेवा करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो ये है दास्य भाव। दूसरा भाव है सख्य भाव। सख्य का अर्थ होता है मित्रता का भाव। तो मित्रता के भाव में भी भक्ति दो प्रकार से की जा सकती है। एक तो विश्वास भाव रखकर भगवान के प्रति, और दूसरा मित्र भाव रखकर। तो जो विश्वास भाव मतलब
भगवान का एक विश्वास पात्र सेवक बनकर भगवान की सेवा करना। और दूसरा है भगवान के प्रति मित्र भाव रख कर सेवा करना। तो ये दोनों ही सख्य भाव में आते हैं। जैसे बलराम जी तो भगवान के भाई हैं, है ना। मधुमंगल और बाकी श्री दाम इत्यादि, वो सब भगवान की सेवा कैसे करते हैं? उनके शुभ चिंतक के रूप में करते हैं, उनके विश्वास पात्र दास के रूप में करते हैं। वो हर हाल में भगवान को प्रसन्न रखना चाहते हैं। बलराम जी कई बार भगवान के भाई हैं। अभी हमने कल ही बलराम पूर्णिमा का उत्सव मनाया। तो बलराम जी बड़े भाई हैं, और बड़े भाई होके भी वो भगवान श्री कृष्ण की कभी तो दास्य भाव से सेवा करते हैं, कभी उनकी भाई बन के सेवा करते हैं, कभी मित्र बन के सेवा करते हैं, कभी एक किंकर की तरह सेवा करते हैं। तो विभिन्न विभिन्न रूपों में वो सेवा करते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से शरणागत भाव से सेवा करते हैं, है ना। वो जानते हैं कि भगवान ही, कृष्ण ही सर्वोपरि हैं। तो जिस भक्त को भगवत भक्ति में विश्वास होता है, वो विधि विधानों का ढंग से पालन करता है और श्रद्धा के साथ करता है, और उसका जीवन दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान की भक्ति कर रहा है पूर्ण रूप से समर्पित होकर, ये विश्वास रखते हुए, उसके मन में दृढ़ विश्वास है कि भगवान के लिए जो भी मैं कर रहा हूँ, मेरी रक्षा स्वयं भगवान करेंगे, इसीलिए मुझे किसी प्रकार की चिंता की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो वो पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित होते हुए, ये विश्वास रखते हुए भगवान की भक्ति करता है कि भगवान मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। दूसरा है मित्र भाव। मित्र भाव में जो सख्य भक्ति की जाती है, वो भगवान का शुभ चिंतक बनकर भक्ति की जाती है। जैसे कि भगवत गीता में कहा जाता है, भगवान स्वयं उपदेश देते हैं कि जो मेरे संदेश को दूसरों तक पहुंचाता है, जो भगवत गीता के रहस्य को दूसरों तक पहुंचाता है, वो मुझे सर्वाधिक प्रिय है, वो मेरा सर्वाधिक प्रिय दास है, और उसके अलावा कोई मुझे उतना प्रिय नहीं है। यह इदम परमं गुह्यम मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामेव एष्यति असंशयः। भगवान कहते हैं भगवत गीता के 18वें अध्याय में 68 श्लोक में कि जो कोई भी मेरे परम गुह्य ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है, तो वो मेरा क्या हो जाता है? परम भक्त हो जाता है, और मैं उसका उद्धार करता हूँ। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। इसी प्रकार का वर्णन महाभारत में भी आता है। महाभारत में द्रौपदी कहती हैं कि हे गोविंद, आपकी प्रतिज्ञा है कि आपके भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। प्रतिज्ञा तव गोविंदा नामे भक्त्या प्रणश्यति इति संस्मृत्य प्राणम संधारयामि अहम। द्रौपदी कहती हैं कि हे गोविंद, आपने ये प्रतिज्ञा ली है कि आपके भक्त का कभी नाश नहीं होता है। मैं ऐसा विचार करके, बार बार विचार करके अपने जीवन को धारण किए रहती हूँ। हालांकि इतने कष्टों से मुझे गुजरना पड़ता है, अत्यंत कष्टपूर्ण मेरा जीवन है, फिर भी मैं हमेशा आपके इस बात का स्मरण रखती हूँ कि आपने प्रतिज्ञा की है कि आपके भक्त का कभी नाश नहीं होता है। तो इसीलिए मेरे जो 5 पति हैं, जो दुर्योधन के द्वारा अनेक प्रकार से कष्ट दिए जाने के कारण हम घोर कष्ट में घिरे हैं। तो इतने ज़्यादा हमारे घोर कष्ट हैं कि यदि कोई परम योद्धा, यदि कोई ब्रह्मचारी भी उसको देखे, या परम योद्धा भीष्मदेव भी उसको देखें, तो उनको भी हमारे कष्ट स्मरण करके अश्रु आ जाते हैं। वो भी रो पड़ते हैं हमारे कष्टों को देखकर। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अपने भक्त की सदैव रक्षा करते हैं, इसलिए हर
विकट परिस्थिति में भी हम आपके ही पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो द्रौपदी कौन है? साक्षात लक्ष्मी है। वो तो यज्ञ के हवन कुंड से उनकी उत्पत्ति हुई थी, वो साक्षात लक्ष्मी है। और कृष्ण उनके मित्र हैं, फिर भी उनको इतने घोर कष्ट सहने पड़े और उनके कष्ट कोई सामान्य नहीं थे, तो भी द्रौपदी कभी घबराई नहीं, कभी हतोत्साहित नहीं हुई। वो जानती थी कि भगवान श्री कृष्ण उनके मित्र हैं तो उनकी अवश्य ही रक्षा करेंगे, और भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सदैव रक्षा की। लाक्षागृह में उन सब की रक्षा करी। कहाँ कहाँ पर, हर जगह पर भगवान ने पांचों पांडव और द्रौपदी की रक्षा स्वयं की, सदैव की। हाँ, जब दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों को लेकर आ गए थे प्रसाद पाने के लिए, तब भी भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। अनेकों अनेकों बार द्रौपदी की और पांडवों की भगवान ने रक्षा करी। तो द्रौपदी को विश्वास है कि भगवान उनकी सदैव ही रक्षा करते हैं। इसीलिए वो कहती हैं कि इति संस्मृत्य संस्मृत्य प्राणम संधारयामि अहम। मैं हमेशा अपने प्राणों को धारण करे रहती हूँ। इसी प्रकार का कथन श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय में आता है, जिसमें हवि ऋषभराज के पुत्र महाराज निमि को कहते हैं कि हे राजन, जो व्यक्ति परम पुरुष के चरण कमलों की सेवा से एक क्षण भी विमुख नहीं होता है और जिसका दृढ़ विश्वास है कि इससे बढ़कर, भगवान की चरणों की सेवा से बढ़कर कुछ भी और उत्तम नहीं है, कुछ भी वांछनीय नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है, भगवान की सेवा ही परम है, जो ऐसा सोचता है वो प्रथम श्रेणी का भक्त कहलाता है। और ऐसी सेवा के लिए इंद्र जैसे देवराज भी लालायत रहते हैं। भगवान की सेवा करने के लिए वो लालायत रहते हैं। तो ऐसा भक्त भगवान का प्रथम श्रेणी का भक्त कहलाता है। फिर आगे रूप गोस्वामी भी सेम बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जिस नव दीक्षित भक्त ने भगवान के लिए थोड़ा सा भी प्रेम विकसित कर लिया है, वो निश्चित रूप से भगवान की भक्ति का अधिकारी हो जाता है। वह ऐसी भक्ति में दृढ़ता से स्थित हो जाता है तो वह आश्वस्त स्थिति उसकी भक्ति का गुह्य अंग बन जाती है। जब वो भक्ति में दृढ़ता से स्थिर हो जाता है तो भक्ति का वो गुह्य अंग हो जाती है। और भक्ति में कोई कब दृढ़ता से स्थिर होता है? भक्ति में तब कोई व्यक्ति दृढ़ता से स्थिर माना जाता है जब वो निष्ठा के स्तर पर पहुंच जाता है ना। आदो श्रद्धा, ततः साधु संग, ततो भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। ये 9 स्टेज हैं भक्ति की। तो यदि कोई प्रोग्रेस करके निष्ठा के स्तर तक पहुंच गया है तो बाकी उसको रुचि, भाव, प्रेम अपने आप आसानी से ही प्राप्त हो जाते हैं। तो निष्ठा के स्तर तक आने तक ही हमें भक्ति में सुदृढ़ रहना है। उसके बाद तो वो इतना सुचारू रूप से चलेगा, वो अविरल रूप से चलेगा। आपको अपने आप करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप होने लगेगा। आप अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे भक्ति करने से, वो ऑटोमेटिक होने लगता है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि वो ऑटोमेटिसिटी जो आने लगती है ना, वही भक्ति है। दूसरा भाव है मित्र भाव। तो मित्र भाव में क्या कहा जा रहा है? श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा पाया जाता है कि शुद्ध भक्त जो हैं वो भगवान के विश्वास पात्र बनकर और मित्र बनकर भगवान की सेवा करते हैं। तो कभी कभी वो मंदिर में लेट जाते हैं। हालांकि मंदिर में लेटना ठीक नहीं है, वो एक अपराध माना जाता है, मंदिर में लेटना नहीं चाहिए। लेकिन यदि कोई रागानुगा भक्त है और वो भगवान को भक्ति करने के फलस्वरूप ही कुछ ऐसा कर रहा है, जैसे लेटकर प्रणाम किया जाता है, और वो लेटकर प्रणाम करने में वो काफ़ी देर तक वो लेटा ही है, तो भी उसको भगवान रागानुगा प्रेम भक्ति ही स्वीकार करते हैं।
अगस्त्य संहिता में भी इसका वर्णन आया। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं यदि कोई मैत्री भाव से रागानुगा भाव में आकर भगवान की सेवा कर रहा है, वो गुह्य भी हो जाता है, भगवान के अत्यंत नज़दीक भी आ जाता है, तो भी भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वो रागानुगा रूप से भगवान की सेवा में लगा हुआ है, वो पूर्ण रूप से भगवान के ही प्रति समर्पित है। तो इस तरह हमने देखी दो सेवाएं, दास्य भाव और सख्य भाव। दास्य भाव में दो वर्ग थे, कर्म को अर्पण करना और दास्य भाव में होकर पूर्ण रूप से भगवान के लिए कर्म करना, और दूसरा था कर्म को अर्पण करना। और सख्य भाव में भी हमने दो भागों में उसको समझा, किस प्रकार भगवान का विश्वास पात्र बन के सेवा करना और दूसरा मित्र भाव से सेवा करना। अभी अगला नियम है भगवान को सर्वस्व अर्पित कर देना। दास्य भाव भी उसके सामने बहुत छोटा है, सख्य भाव भी बहुत छोटा है। सर्वस्व अर्पण कर दिया मतलब आत्मनिवेदन कर दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये भक्ति के 9 लक्षण हैं। तो शुरुआत होती है श्रवणम से, वो सब हम एक एक करके सुनते आए हैं। श्रवणम सुना, स्मरणम सुना, कीर्तनम सुना, पाद सेवन सुना, फिर अर्चनम सुना, वंदनम सुना, फिर अभी शुरू हो रहा है यहाँ से दास्य। 5 जो बात के है ना, दास्य भाव, सख्य भाव, फिर आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवतम में, आत्मनिवेदन में किस किस ने सेवा की। अम्बरीश महाराज और बलि महाराज, उन्होंने भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर अपने आप को आत्मसमर्पित करके भगवान की सेवा की। बलि महाराज जब भगवान को कुछ देना चाहते थे तो भगवान ने वटु वामन का रूप लेकर सिर्फ 3 पग भूमि मांगी, और एक पग में उन्होंने पूरा पृथ्वी और पाताल सब कवर कर लिया, पृथ्वी आकाश पाताल सब, और दूसरे पग में तीनों लोक कवर कर दिए, स्वर्ग तक पहुंच गए। और तीसरा पग जब कहीं जगह नहीं मिली तो बलि ने आत्मसमर्पण कर दिया, अपना सिर भगवान के आगे कर दिया कि वह अपने आप को आपको अर्पित करता हूँ। तो इसको कहा जाता है आत्मसमर्पण। इसी प्रकार अम्बरीश महाराज ने क्या किया, वो एक महान राजा थे, उनको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने शरीर के हर अंग को भगवान की सेवा में लगा दिया। शरीर के अंग के अलावा उन्होंने मन और बुद्धि भी भगवान की सेवा में लगा दी। जबकि 3 चीज़ें कही जाती है ना, मनसा वाचा कर्मणा, मन, शरीर और अपनी वाणी। उसके अलावा भी हाँ, सब जनरली ये 3 का ही वर्णन आता है कि हम तीनों को भगवान की सेवा में लगाएं, जैसे कि हमने दास्य भाव में देखा, जैसे कि हमने सख्य भाव में देखा। लेकिन आत्मनिवेदन में इससे भी आगे है, संपूर्ण रूप से भगवान को समर्पित होना। तो भगवान कहते हैं कि जो पूर्णतया मेरे शरणागत हो चुका है और जिसने अपने सभी कार्यों को पूरी तरह छोड़ दिया है, वो इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी मैं उसको सुरक्षा प्रदान करता हूँ। मतलब उसकी मैं फुल गारंटी लेता हूँ, उसका कभी भी विनाश नहीं होगा। जिसने मेरे लिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है, उसका कभी विनाश नहीं होगा। इसी को आगे श्रील रूप गोस्वामी के इस बात को श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि मैं आध्यात्मिक जीवन में अधिक अग्रसर होने में उनकी सहायता करना चाहता हूँ। भगवान के भाव को वो बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि भगवान का ऐसा तात्पर्य है कि जो भक्त कह रहा है कि मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, तो भगवान उसको रेसिप्रोकेट करते हैं कि मैं
उस भक्त को जो अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है, उसके आध्यात्मिक जीवन को अग्रसर होने में मैं उसकी मदद करता हूँ। और ऐसा व्यक्ति को साधारण नहीं समझना चाहिए, वो सृष्टि वाला ऐश्वर्य, वो सृष्टि मुक्ति को पहले ही प्राप्त कर चुका है, वो ब्रह्म के तुल्य ऐश्वर्य प्राप्त कर चुका है। और इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी होती है, जहाँ पर भगवान कहते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति कृष्ण की शरणागति लेता है, वैसे ही उसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेकर उसे सारे पाप फलों से रक्षा करने की गारंटी भगवान प्रदान करते हैं, है ना। जिस किसी ने भगवान की शरणागति ले ली, भगवान उसको रक्षा स्वयं करते हैं, उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं 9वें अध्याय में भी आता है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेषति तद हम भक्ति उपहर्तम अश्नामे प्रयात्मना, कि जो मुझे प्रेम पूर्वक एक तुलसी का पत्ता, एक फूल, जल अर्पित करता है, लेकिन कंडीशन है प्रेम पूर्वक भक्ति के भाव से ग्रहण करता है, तो उसमें स्वीकार करता हूँ। तो जो चीज़ों के साथ साथ में अपने आप को भी अर्पित कर दे रहा है, तो उसे मैं क्यों स्वीकार नहीं करूँगा, उसको मैं सहर्ष स्वीकार करूँगा। और उसका इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी मैं रक्षा करूँगा, जिससे वो आसानी से भक्ति कर सके, जिससे वो मेरे पास आ सके। ये जो आत्मसमर्पण है ना, आत्मसमर्पण को ही आत्मनिवेदन कहा जाता है। तो आत्मा शब्द का अर्थ है कि कहीं पर उसको मन कहा गया है, कहीं पर उसको शरीर कहा गया है, कहीं पर उसको सोल के रूप में ट्रांसलेट किया गया है। तो कहने का अर्थ है कि आत्मसमर्पण का अर्थ है मनसा, वाचा और आत्मा, तीनों। मतलब अपने मन के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा भगवान को समर्पित होना ही आत्मसमर्पण है। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का एक बहुत ही सुंदर भजन है शरणागति के ऊपर, जिसमें वो कहते हैं कि मेरा मन, मेरा घर बार, मेरा शरीर, सब कुछ मैं आपको अर्पित करता हूँ भगवान। तो आप जैसा चाहें वैसा मेरे साथ कर सकते हैं। आप ही मेरे स्वामी हैं, आप ही मेरे संरक्षक हैं, आपको पूरा अधिकार है, आप जैसा चाहें वैसा करें। तो ये भजन लेते हैं, जो बहुत ही सुंदर भजन है, भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया है, जिसमें शरणागत का भाव प्रकट होता है। तो उससे हम समझेंगे एक एक लाइन से कि किस तरह हम वो अपने शरणागति के भाव को अपने हृदय में प्रकट कर सकते हैं। मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तो आप दे नंद किशोर। यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नंद के किशोर, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा घर का सामान, जो कुछ भी मेरे पास है, वो सब कुछ मैं आपके चरण कमलों पर अर्पित कर देता हूँ। फिर आगे कहते हैं संपदे विपदे जीवने मरणे दाय मम गेला तुआ उपद वरने। संपत्ति, चाहे मैं सुख में हूँ, मैं बहुत संपन्न हूँ, या मैं विपदा में हूँ, मेरे पास धन आदि ना हो, या जीवन हो, घर में किसी का जन्म हो, या मरण हो, मृत्यु हो, मेरा खुद का मरण हो, तो भी दाय मम गेला तोआ ओ पद वरणे, मैं सब कुछ आपके चरण कमलों पर अर्पित कर देता हूँ। मैं जितना भी मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, सब कुछ मैं आपको अर्पित कर देता हूँ भगवान, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा अपना वास्तव में कुछ नहीं है, जो भी कुछ है वो सब आप ही का है। इसको कहते हैं पूर्ण शरणागति।
फिर आगे भक्ति विनोद ठाकुर प्रकट कर रहे हैं भाव को शरणागति के। मार बिराख भी यो इच्छा तोहार, नित्य दास प्रति तो आय अधिकार। कि हे भगवान, आप चाहे तो मुझे मार दें, चाहे तो मुझे जीवित रखें, यह आपका पूर्ण अधिकार है। आपकी जो कुछ भी इच्छा है, आप अपने कार्य को करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, क्योंकि मैं तो आपका नित्य दास हूँ। जन्माओ बे मोए इच्छा यदि तोर, भकत ग्रहे जने जन्म हो मोर। यदि हे भगवान आपकी इच्छा है कि मेरा वापस से जन्म हो, तो मेरी एक इच्छा है कि केवल और केवल मुझे एक भक्त के गृह में, भक्त के घर ही मेरा जन्म हो। कीट जन्म हो यथा तु अदास, बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आश। मैं चाहता हूँ कि मेरा जन्म हो तो किसी भक्त के घर में हो, और भले ही एक कीट के रूप में मेरा जन्म हो, एक छोटा सा कीट पतंगा ही क्यों ना मैं बन जाऊँ, लेकिन हो भक्त के घर में, जिससे मुझे भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो। क्योंकि ब्रह्मा जी भी आपके भक्ति से बहिर्मुख हो गए, उनको भी आपकी भक्ति पर भरोसा नहीं रहा था, है ना। जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई, ब्रह्मा जी खुद विमोहित हो गए थे। आपको वो लीला याद है, जब भगवान श्री कृष्ण अपने सभी ग्वाल बालों के साथ में जलपान कर रहे हैं। जलपान कर रहे हैं मतलब वो दिन का कलेवा खा रहे हैं। तो कलेवा खाते वक्त उनके हाथ में विभिन्न प्रकार के व्यंजन हैं, और राइस है, दाल है, भात है, मिर्ची है, अचार है, नींबू है, सब कुछ तो है, और उसको वो खा रहे हैं। और जो उनके मित्रगण हैं वो एक दूसरे के झूठा उनको खिला रहे हैं, और भगवान बहुत ही आनंद के साथ में खा रहे हैं। तो उसको देखकर ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए कि ये ईश्वर कैसे हो सकता है। ईश्वर को तो सब कुछ बेस्ट ऑफर किया जाता है, झूठा दिया नहीं जाता है। तो ये अपने मित्रों के साथ में उनका झूठन भी खा रहे हैं, हाथ में खा रहे हैं, है ना। तो ये कैसे हो सकता है। तो इसलिए वो विमोहित हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, भगवान के सारे चोरी कर लिए, सारे मित्रगण चोरी कर लिए, सारे गाय बछड़े आदि चोरी कर लिए, चेक करने के लिए कि वो भगवान है तो अपने आके लेके जाएंगे, नहीं तो ये साधारण बालक है। तो भगवान तो दूसरा प्रकट कर लिए पूरा एक सेट, मित्रगण का भी और गायों का, बछड़ों का भी। और 1 वर्ष तक वो सब चलता रहा। जब बलराम जी को पता चला ये तो कुछ विशेष ही आनंद आ रहा है आजकल ग्वाल बालों को, अपने बछड़ों का सेवा करने में, अपने ग्वालों, अपने बच्चों का सेवा करने में कुछ विशेष ही आनंद की प्राप्ति हो रही है, कुछ ज़्यादा ही कृष्ण प्रेम उमड़ रहा है। तब जैसे ही बलराम जी ने पहचाना, उन्होंने पूछा, कृष्णा ये क्या है, ये तुम्हारी लीला है क्या। तब उसको, उस लीला को वहीं पर भगवान कृष्ण ने बंद किया, और तुरंत ही क्या, अपना लीला समेटी। तब तक ब्रह्मा जी को भ्रम में रहे। ब्रह्मा जी देखने आए कि अरे मैंने, वो लेने नहीं आए, तो ये देखूं क्या कर रहे हैं। देखा तो वापस से उनके पास में सारे ग्वाल बाले हैं, उनके पास में बछड़े गायें वापस हैं। तो कहाँ से, वो वापस चेक करने गए अपने धाम। ब्रह्मा जी वहाँ देखा तो ये तो यहाँ पर है, जो मैंने लेकर आए थे यहीं पर रखे हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी विमोहित हो गए, और उन्हें लगा कि नहीं, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, वो तो परम ईश्वर हैं, उनका मैंने ऐसा कैसे सोच लिया कि वो भगवान नहीं है। तो जैसे ही उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, फिर भगवान को पूर्ण रूप से शरणागति लिए। तो उसी का यहाँ वर्णन किया गया है, बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आश, कि ब्रह्मा जी भी बहिर्मुख हो गए। तो ऐसा जन्म मुझे नहीं चाहिए, भले ही मुझे कीट का, पतंगे का, किसी भी योनि में मुझे जन्म दे देना भगवान, लेकिन देना भक्त के घर, जिससे मैं आपकी भक्ति कर सकूं। भुक्ति मुक्ति स्पृहा
विहीन ये भक्त लभते तक संग अनुरक्त। ये जो भक्त होते हैं ना, ये भुक्ति, मुक्ति और विभिन्न प्रकार की इच्छाओं से मुक्त होते हैं। उन्हें ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो मैं चाहता हूँ भगवान ऐसे भक्त जो विभिन्न प्रकार की भुक्ति, मुक्ति, इच्छाओं से मुक्त हैं, उनके घर में मुझे जन्म मिले, उनका मुझे संग मिले, जिससे मैं भगवान की सेवा कर सकूं, भगवान को मैं याद कर सकूं, उनकी शरणागति ले सकूं। जनक जननी दयित तनया प्रभु गुरुपति तुहु सर्व माया। फिर आगे भक्ति विनोद ठाकुर का भाव है कि जो पिता हैं, माता हैं, या प्रेमी हैं, या पुत्र हैं, या स्वामी हैं, गुरु हैं, या पति हैं, जो कुछ भी हैं, वो सब कुछ तो भगवान आप ही मेरे हैं। मतलब आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरे प्रेमी हैं, आप ही मेरे पुत्र हैं, आप ही मेरे स्वामी हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे पति हैं। सब कुछ आप ही मेरे हैं। तो हे भगवान, मैं आपको अपना पूरा जीवन समर्पित करता हूँ। भक्ति विनोद कहे सुन कान राधा नाथ तुहु हमारा प्राण। कि हे राधानाथ, मैं आपको अपना जीवन पूर्ण रूप से समर्पित करता हूँ, क्योंकि आप ही मेरे प्राण हैं। तो ये शरणागत का भाव होना चाहिए। शरणागति का भाव ऐसा होना चाहिए कि सब कुछ जो है वो हम भगवान को समर्पित करते हुए करें। फिर यमुनाचार्य भी इसी प्रकार के आत्मनिवेदन के भाव को प्रकट करते हैं। यमुनाचार्य कहते हैं कि हे प्रभु, मैं किसी भी शरीर के भीतर रहूं, मनुष्य रूप में रहूं, देवता रूप में रहूं, और किसी भी गुण से युक्त रहूं, मेरे कोई भी खूबियां हों, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ये शरीर तो 3 गुणों का ही फल है। तो इन गुणों के फलों से मैं लिप्त होकर क्या करूं? उन सब को मैं आपको समर्पित करता हूँ। मैं स्वयं अपनी आत्मा को आपको समर्पित करता हूँ। तो यही भाव है कि हमें आत्मसमर्पण करना चाहिए। इसी तरह का भाव हरि भक्ति विवेक में आता है, जिसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति को भगवान को इस तरह समर्पित कर देना चाहिए कि जैसे कोई बिका हुआ पशु होता है। जैसे कोई पशु को बेच दिया जाता है तो वो अपने स्वामी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है। जब वो उसको चारा देगा तभी वो खाएगा, जब वो उसको काम में लगाएगा, हल जुतवाएगा, तो जो भी काम कराएगा वो उसी समय उसका काम करेगा। तो वो पशु पूर्ण रूप से अपने स्वामी के प्रति समर्पित होता है, उस पर आश्रित होता है। इसी तरह एक भक्त को भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। अपने निजी लाभ के लिए या परिवार के पालन पोषण के बारे में कोई सी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। सदैव भगवान को समर्पित होकर ये सोचना चाहिए कि मैं किस प्रकार भगवान की सेवा करूं, क्योंकि भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान हमारे सभी कार्यों को अपने आप संपन्न हमारे द्वारा ही करवाते हैं। हमें वो शक्ति देते हैं, हमें वो बुद्धि देते हैं कि किस प्रकार बाकी सब कार्यों को संपन्न किया जाए। बस हमें भगवान की सेवा में लगे रहना होता है। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि सख्य भक्ति और आत्मनिवेदन 2 बहुत ही कठिन विधियां हैं। सख्य भक्ति देखने में, सुनने में आसान लगता है कि भगवान को अपना सखा मान लो और भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ, लेकिन वो आसान नहीं है। और आत्मनिवेदन भी आसान नहीं है। संपूर्ण अपना भगवान को देना होता है। तो केवल सिद्ध भक्त ही ये 2 तरीकों को आसानी से कर पाते हैं। तो हमें
कोशिश करना चाहिए जितना भी पॉसिबल हो, हमें अपना शरीर, मन और अपनी आत्मा भगवान को अर्पित करना चाहिए और अपने हर कार्य को, जो भी हम करते हैं, उसका फल भगवान को अर्पित करते रहना चाहिए। फिर अगला नियम है अपनी प्रिय वस्तु को भगवान को अर्पित करना। इसके लिए उद्धव से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यत् यत् इष्टतमं लोके यच्चाति प्रियम आत्मनः तत् तत् निवेदयेत मह्यम तत् आत्यंत्याय कल्पते। अर्थात कि हे मित्र, कोई अपनी सर्वश्रेष्ठ या सर्वाधिक वस्तु यदि मुझे अर्पित करता है तो वो मेरा प्रिय बन जाता है। भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, वो अमर बन जाता है यदि कोई अपनी प्रिय वस्तु अर्पित करता है। तो श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक है जिसमें वर्णन किया गया है कि अपनी प्रिय वस्तु का मतलब ये नहीं है कि हम, ठीक है, जो हमारे काम की नहीं बची, हमें प्रिय थी लेकिन अभी यूज़लेस हो गई तो हम भगवान को वो अर्पित कर दें, है ना। या हमने अभी इस्तेमाल कर लिया है, थोड़ा बहुत बचा कुचा है, चलो वो भी भगवान को दे दें। जैसे हम कई बार सर्वेंट को दे देते हैं ना, या सिक्योरिटी गार्ड इत्यादि को दे देते हैं कि प्रसाद बचा है तो अभी उनको बांट दो भाई, वेस्ट नहीं जाना चाहिए तो चलो उनको बांट दो, कि पहले हम लोग खा लिए अभी भगवान को अर्पित कर दें। ऐसा नहीं, प्रिय वस्तु का मतलब सबसे पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए और बेस्ट लेवल का अर्पित करना चाहिए। सबसे उत्तम और सबसे बेस्ट क्वालिटी भगवान को अर्पित करनी चाहिए, तभी हमें उसका नित्य लाभ मिलेगा, वरना नहीं। फिर भगवान श्री कृष्ण के लिए ही हमें सारी चेष्टाएं करनी चाहिए, सारे प्रयास हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही करने चाहिए। नारद पंचरात में श्रील नारद वर्णन करते हैं कि प्रभु की संतुष्टि के लिए जीवन के संपूर्ण क्षेत्रों में मनुष्य किस प्रकार कर्म करे। तो वो बताते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में लगा रहता है उसे सभी प्रकार के कर्म करने चाहिए। शास्त्रों द्वारा बतलाए गए तथा जीविकोपार्जन के लिए स्वीकृत दोनों, मतलब शास्त्र में बताए गए कर्म का अर्थात मतलब है कि भगवान को पूर्ण रूप से शरणागति लेते हुए कर्म करने चाहिए, ठीक है। दूसरा, जीविकोपार्जन के लिए स्वीकृत कर्म, तो दोनों को साथ साथ करना चाहिए, ऐसा नारद मुनि बता रहे हैं। नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान का गुणगान हर लोक में गाते हैं, पूरे 14 भुवन में भगवान का गुणगान करते हैं तो सिर्फ नारद मुनि करते हैं। तो वो वर्णन कर रहे हैं कि हमें शास्त्र के अनुसार कर्म करना चाहिए, साथ ही अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटी करनी चाहिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए जो कर्म जरूरी है वो भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम भगवान को समर्पित हो गए तो अभी हम बाकी कार्य नहीं करेंगे, हम जॉब नहीं करेंगे, हम बिजनेस नहीं करेंगे। बेस्ट तरीका यही है कि आपका जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, आपने गृहस्थ जीवन लिया है तो अपने कार्यों को करो, जीविकोपार्जन करो, पैसा कमाओ किसी भी तरीके से, जो भी आपका वर्ण आश्रम है, लेकिन उसके साथ में भक्ति करो, भगवान को समर्पित होते हुए भक्ति करो और उस जो भी आप जीविकोपार्जन करते हैं उसका फल भगवान को अर्पित करो। जितना आपको आवश्यक है उसको रखो, बाकी अर्पित करो। आपको याद होगा हमने शुरू में बताया था श्रील रूप गोस्वामी ने किस प्रकार जीविकोपार्जन के फल को भगवान को अर्पित करने को बताया था, है ना। 25-25-25-25% के रूल को बताया था। 25% भगवान की सेवा के लिए निकाल के रख दो, 25% घर परिवार संबंधियों के लिए रख दो, 25% आपातकालीन स्थिति के लिए रख दो और 25% स्वयं की देखभाल और वैष्णवों की सेवा में लगा दो। तो यदि हम जीवन को इस प्रकार यापन करते हैं और भगवान के प्रति शरणागत रहते हुए भगवान की सेवा में लगे रहते हैं
तो अवश्य ही भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। ऐसा स्वयं नारद मुनि बता रहे हैं नारद पंचरात्र में। तो भक्त न केवल शास्त्र विहित भक्ति कर्म करे, अपितु कृष्ण भावनामत में रहते हुए अपने व्यवहारिक जीवन के कार्य भी करे। श्रील प्रभुपाद ने भी इसको वर्णन किया है और उदाहरण भी दिया है। यदि किसी भक्त के पास कोई बड़ी सी फैक्ट्री है या कोई इंस्टीट्यूट है, तो वो अपनी ऐसी भौतिक संपत्ति के लाभ को भगवान की सेवा में अर्पित कर सकता है। जो भी उसका प्रॉफिट है उसका 25% भगवान को दे दे, बाकी अपना जैसे बताया है वैसे करे, तो भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। फिर अगला नियम है शरणागत होना। शरणागत होना यानी शरणापत्ति। शरणापत्ति को कहा जाता है प्रपन्न। प्रपन्न जैसे उसमें आता है ना रामायण में, सक्रदेव प्रपन्नाया तमास्मिति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत्प्रतं मम। सक्रदेव प्रपन्नाया, हे भगवान मैं आपकी शरणागति लेता हूँ, मैं आपको पूर्ण रूप से समर्पित करता हूँ अपने आप को। तो जब हम भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं तो भगवान हमारी शरणागति स्वीकार करते हुए हमारी रक्षा करते हैं। जिस व्यक्ति ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है और जिसे दृढ़ विश्वास है कि भगवान ही मेरी रक्षा करेंगे, वो कहता है कि भगवान आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ। जो मन वचन और शरीर से उसी तरह कार्य करता है वो दिव्य आनंद का आस्वादन कर सकता है। तो हमें भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। ये कथन रामानुजाचार्य का है, देखिए साधारण नहीं है। फिर आगे नरसिंह पुराण में भगवान नरसिंह देव बता रहे हैं कि जो कोई भी व्यक्ति मुझे प्रार्थना करता है और मेरी शरण में आ जाता है वो मेरा प्रतिपाल्य हो जाता है, मतलब मैं उसका पालन स्वयं करता हूँ और मैं समस्त प्रकार के दुखों से उसे सदा बचाता हूँ। इसका उदाहरण हम देखते हैं। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद महाराज को हर दुख से हर कष्ट से उबारा, उनको क्या क्या कष्ट नहीं दिया गया, फिर भी भगवान ने हमेशा उनकी रक्षा की। तो भगवान इस बात को बता रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि एक बार मुझे शरणागति तो ले लो, मैं तुम्हारी हर तरीके से रक्षा करूंगा। अगला नियम है तुलसी इत्यादि वृक्षों की सेवा करना। तदीय वस्तु सेवनम, जो भगवान की तदीय वस्तु हैं उनकी सेवा करना। तो भगवान की तदीय वस्तु में आते हैं तुलसी महारानी। भगवान के भक्त उनकी सेवा करनी चाहिए। स्कंद पुराण में कहा गया है, तुलसी महारानी की प्रशंसा की गई है। उसमें कहा जाता है, भक्त वर्णन कर रहा है कि मैं तुलसी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, क्योंकि तुलसी को नमस्कार करने से सभी पाप कर्म के जो ग्रुप है, जो समूह है, वो समूह का समूह पूरा नष्ट हो जाता है। तुलसी कोई साधारण वृक्ष नहीं है। तुलसी कृष्ण प्रियासी नमो नमः। तुलसी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय है, इसी के लिए वो भगवान के चरणों में चढ़ाई जाती है। तो जो भी कोई तुलसी महारानी को नमस्कार करता है वो अपने संचित पाप कर्मों से तुरंत ही मुक्त हो जाता है। यदि कोई, स्कंद पुराण में आगे वर्णन आया है कि यदि कोई तुलसी महारानी का स्पर्श करता है, टच करता है या दर्शन करता है तो उसके सारे क्लेश, सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। और यदि कोई तुलसी के जड़ में जल डालता है, तुलसी को जल अर्पित करता है, तो उसे यमराज के दरबार में नहीं जाना पड़ता। यमराज के दरबार से जो यमदूत आते हैं उनका सामना उसे नहीं करना पड़ता, उसके भय से वो मुक्त हो जाता है। और साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति तुलसी के पेड़ों को लगाता है, तुलसी के बीज को रोपता है, वो निश्चित रूप से कृष्ण भक्ति पाता है, कृष्ण भक्त बनता है। और जब कोई भक्त तुलसी का दल
भगवान के चरण कमलों पर अर्पित करता है, चंदन लगा के भगवान के चरण कमलों पर अर्पण करता है, तो भगवत प्रेम उसका पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि जितने भी हिंदू हैं जो वैष्णव नहीं भी हैं वो भी तुलसी की पूजा करते हैं। तुलसी को एक पवित्र वृक्ष मानकर अपने घर में लगाते हैं, उसको जल से सींचते हैं और उसको प्रणाम करते हैं। मतलब केवल वैष्णव जन ही तुलसी की पूजा नहीं करते, वैष्णव जन के अलावा भी बहुत सारे भक्त जो अन्य संप्रदाय में हैं सभी तुलसी की पूजा करते हैं, क्योंकि उसका महत्व अत्यंत ही लाभकारी है। इसीलिए हमें हमेशा अपने घर में तुलसी के प्लांट लगाने चाहिए और उसकी सुबह शाम आरती करनी चाहिए, जल देना चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए। तो इस प्रकार अभी जो नियम बताए हैं वो सब पूर्ण हो जाते हैं। नमस्कार करने से, परिक्रमा करने से, जल देने से हमारे सभी पाप कर्म फल खत्म हो जाते हैं, हमारे रोग कट जाते हैं, हमारे क्लेश कट जाते हैं, हमें भक्ति में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। स्कंद पुराण में फिर आगे वर्णन आता है कि तुलसी सभी प्रकार से कल्याण करने वाली है। उसके दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से, स्मरण करने से, वंदना करने से, प्रणाम करने से या तुलसी की महिमा का श्रवण करने मात्र से भी व्यक्ति वैकुंठ लोक को चला जाता है। तुलसी जल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणते स्वयं आत्मानं भक्तेभ्य भक्तवत्सलः। तुलसी जल मात्रेण, तुलसी के वृक्ष में थोड़ा सा जल भी यदि अर्पित कर दिया जाए और उस तुलसी का एक दल जल के साथ भगवान को अर्पित कर दिया जाए, चुल्लू भर जल उसमें तुलसी डाल के भगवान को अर्पित कर दिया जाए, तो भगवान उसके वत्सल हो जाते हैं, भगवान उसके सब पाप कर्म को क्षमा कर देते हैं। If a devotee offers just a tulsi leaf and a small amount of water to Lord Shri Krishna, the Lord affectionate towards his devotees, he sells himself to the devotee. सेल मतलब वो अपने आप को बेच देते हैं, विक्रीणते, अपने आप को बेच देते हैं भगवान। उस भक्त के प्रति भगवान बहुत ही प्रेम भाव रखते हैं, भगवान अपने आप को दे देते हैं, इतना अधिक महत्व है। तो कहने का अर्थ ये है कि भक्ति भाव जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। कहने को हम कुछ भी भगवान को अर्पित करें, छोटा मोटा भेंट भी, लेकिन वो यदि निष्ठा से, प्रेम पूर्वक, सच्चे समर्पण के साथ हम भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं और स्वयं भगवान भक्त के प्रति पूर्ण रूप से सुलभ हो जाते हैं, प्रेम पूर्ण भगवान उसके साथ व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार ये चैप्टर संपूर्ण हुआ और आज का जो चैप्टर है ना उसमें इम्पॉर्टेंट है शरणागति। शरणागति का श्रील रूप गोस्वामी ने एक बहुत ही सुंदर श्लोक से वर्णन किया है भक्ति रसामृत सिंधु में। इसमें नहीं मिलता है, हमारी ये जो बुक है ना भक्ति रसामृत सिंधु, इसमें नहीं है, वो जो मोटी वाली बुक है उसमें है। उसमें आता है अनुकूल से संकल्पा प्रतिकूल से वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्या षड्विधा शरणागति। शरणागति के 6 लक्षण हैं। अनुकूल से संकल्पा, जो भक्ति के प्रति अनुकूल कार्य हैं उनको करने का संकल्प लेना चाहिए। प्रतिकूल से वर्जनम, जो भक्ति के प्रतिकूल कार्य हैं जो हमें भक्ति से दूर ले जाते हैं उनसे बचना चाहिए। रक्षिष्यति इति विश्वासो, हमें ये विश्वास होना चाहिए पूर्ण रूप से कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। गोप्तृत्व वर्णम तथा, कि जिस प्रकार भगवान ने गोपियों का वर्ण किया, उनकी हर इच्छा पूरी की, इसी प्रकार भगवान हमारा भी पालन पोषण करेंगे।
तो हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। आत्मनिक्षेप भगवान के प्रति हमें पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए, आत्मसमर्पण करना चाहिए, आत्मनिवेदन करना चाहिए। और कार्पण्य कहते हैं धन्यता को, दीनता का भाव रखते हुए कि हे भगवान, मैं तुच्छ प्राणी हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं किसी योग्य नहीं हूँ, कृपया अपने चरणों का एक धूलि का कण बना लीजिए, मुझे अपनी सेवा में लगा लीजिए। ऐसा दीनता का भाव रखते हुए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस प्रकार शरणागति के 6 अंग हैं, और इन्हीं 6 अंगों को भक्ति विनोद ठाकुर बहुत ही सुंदर तरीके से गाते हैं। वो कहते हैं धन्य आत्मनिवेदन गोप्तृत्व वरन, अवश्य रक्षिबे कृष्णा विश्वास पालन, भक्ति प्रतिकूल भाव्य वर्जन अंगीकार, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार। कि भक्ति के अनुकूल जो कार्य है केवल वही स्वीकार करने चाहिए जो भक्ति के प्रतिकूल हैं, वो त्याग देने चाहिए। धन्यता का भाव रखना चाहिए, दीनता का भाव रखना चाहिए, और भगवान को समर्पित होना चाहिए, आत्मनिवेदन कर देना चाहिए। हमेशा ये विश्वास करना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, कभी विश्वास में कमी नहीं आनी चाहिए, तब भगवान हमारा पालन पोषण करते हैं। तो इस भाव के साथ हमें हमेशा इन 6 बातों का ध्यान रखते हुए भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए, भगवान की शरणागति लेना चाहिए, तब हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और जब शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर जाते हैं तब हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं और हमें भक्ति में सदैव अग्रसर होने का अवसर प्रदान करते हैं। तो हमें करना यह है, जो भगवान की तदीय वस्तु हैं, जैसे तुलसी महारानी है, भगवान के भक्त हैं, श्रीमद् भागवतम है, भगवद गीता है, इन सब के प्रति हमें पूर्ण रूप से समर्पित होते हुए उनके नियमों का पालन करते हुए जीवन को व्यतीत करना चाहिए। और जैसे नारद मुनि का कथन था कि अपना ड्यूटी भी करना है, अपना जीविकोपार्जन भी करना है और भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहना है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमें शुद्ध भक्ति आसानी से प्राप्त हो सकती है। और भगवान स्वयं घोषणा करते हैं, उनका इस जन्म में भी मैं रक्षा करूँगा और अगले जन्म में भी रक्षा करूँगा। तो कुल मिला के एक शब्द, हमें भगवान की शरणागति लेना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः विजय पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।